तो आम आदमी पार्टी की नेता और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल इस वक्त ट्रेंड कर रही हैं। उनका एक वीडियो भी इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे इस वीडियो में क्या है। तो इस वीडियो में कथित तौर पर वो बहस की जा रही है मारपीट के बाद उनसे, जिसके आरोप स्वाति मालीवाल ने लगाए हैं अरविंद केजरीवाल के पीए पर। तो वो वीडियो क्या है पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस कम, उसके बाद मैं बात करूंगा। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी जो होगा। प्लीज कम विद मी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी और मारपीट का शुक्रवार को ये वीडियो सामने आया। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो सीएम आवास का है। मारपीट के बाद स्वाति मालीवाल कथित तौर पर सोफे पर बैठी हैं। विभव बाहर निकले और दिल्ली पुलिस की तरफ से तैनात सिक्योरिटी पर्सनल को अंदर भेजा। विभव ने स्टाफ से कहा कि स्वाति मालीवाल को बाहर निकाला जाए। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन वीडियो आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बहस चल रही है जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं और स्वाति मालीवाल के बीच में। यह घटना 13 मई की बताई जा रही है। सुबह करीब 9 बजे स्वाति मालीवाल सीएम आवास पहुंची थी और उनका आरोप है कि विभव ने उनके साथ बदसलूकी की, मारपीट की। 3 दिन बाद यानी कि 16 मई की दोपहर को पुलिस उनके घर पहुंची और बयान दर्ज किया। इसके बाद स्वाति मालीवाल की शिकायत पर विभव के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 16 मई की रात 9:30 बजे एफआईआर दर्ज की है। तो ये पूरी वीडियो सामने आई है। इसको लेकर स्वाति मालीवाल का रिएक्शन भी सामने आया। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया है और कहा है कि सच सबके सामने आ जाएगा, जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। क्या ट्वीट किया है उसे देखिए। तो उन्होंने लिखा है कि हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अपने लोगों से रीट्वीट करवा के, आधी बिना संदर्भ की वीडियो चला के इसे लगता है कि ये इस अपराध को अंजाम देके खुद को बचा लेगा। कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है भला क्या? घर के अंदर की और कैमरे की सीसीटीवी फुटेज की जांच होते ही सत्य सबके सामने आ जाएगा। जिस हद तक गिर सकता है गिर जा, भगवान सब देख रहा है। एक ना एक दिन सबकी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। इससे पहले भी स्वाति मालीवाल ने एक ट्वीट किया था। ये ट्वीट 16 मई का है। 8:29 पर यह ट्वीट किया गया था रात को। इसमें लिखा था स्वाति मालीवाल ने, मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है। मुझे आशा है कि उचित कार्रवाई होगी। पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे हैं। जिन लोगों ने प्रार्थना की उनका धन्यवाद करती हूं। जिन लोगों ने कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की है, ये बोला कि दूसरी पार्टी के इशारे पर कर रही है, भगवान उन्हें भी खुश रखे। देश में अहम चुनाव चल रहे हैं और स्वाति मालीवाल जरूरी नहीं है, देश के मुद्दे जरूरी हैं। बीजेपी वालों से खास गुजारिश है कि इस घटना पर राजनीति ना करें। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर सामने है जहां पर एक वीडियो सामने आया है। स्वाति मालीवाल उस वीडियो में नजर आ रही हैं, बहस हो रही है। एक ट्वीट भी स्वाति मालीवाल का सामने आया है और सीसीटीवी फुटेज और जो वहां आसपास जो वीडियोस हैं उनकी जांच करने को, उनके द्वारा सत्यता का पता लगाने को स्वाति मालीवाल कह रही हैं। और साथ ही साथ उनकी जो एफआईआर है उसमें उन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं। आपको आरोप भी बता देते हैं, उनकी तरफ से जो कहानी बताई गई है इस पूरी घटनाक्रम की, वो भी आपको बता देते हैं कि उन्होंने आखिरकार एफआईआर में क्या कहा है। तो स्वाति मालीवाल ने सिलसिलेवार तरीके से अपनी पूरी कहानी बताई है कि उन्होंने किस तरह से सीएम आवास में एंट्री ली और किस तरह से उनके साथ मारपीट हुई। सिलसिलेवार तरीके से हम भी आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। स्वाति मालीवाल कहती हैं कि मैं दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके कैंप ऑफिस गई थी। ऑफिस जाने के बाद सीएम के पीए विभव कुमार को फोन किया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। फिर मैंने उन्हें व्हाट्सएप के जरिए एक मैसेज भेजा, हालांकि वहां भी कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद मैं घर के मुख्य दरवाजे से अंदर गई, जैसा कि मैं पिछले सालों से हमेशा से करती आई हूं। चूंकि विभव कुमार वहां मौजूद नहीं थे, इसलिए मैं घर के अंदर दाखिल हुई और वहां मौजूद कर्मचारियों को सूचित किया कि वो सीएम से मिलने के बारे में बताएं। मुझे बताया गया कि वो घर में मौजूद हैं और मुझे ड्राइंग रूम में जाने के लिए कहा गया। मैं ड्राइंग रूम में जाके सोफे पर बैठ गई और मिलने का इंतजार करने लगी। एक स्टाफ ने आकर मुझे बताया कि सीएम मुझसे मिलने आ रहे हैं। इतना कहने के बाद सीएम के पीए विभव कुमार कमरे में घुस आए। वो बिना किसी उकसावे पर चिल्लाने लगा और यहां तक कि मुझे गालियां भी देने लगा। मैं अचानक हुई इस घटना से स्तब्ध रह गई। मैंने उसे कहा कि वो मुझसे इस तरह से बात करना बंद करे और सीएम को फोन करे।
उसने कहा, तू कैसे हमारी बात नहीं मानेगी। उसने मुझे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। उसने मुझे कम से कम 7 से 8 बार थप्पड़ मारे। मैं चिल्लाती रही। मैं बिल्कुल सदमे में थी और बचाव के लिए उसे धकेलने की कोशिश कर रही थी। फिर वो मुझ पर झपटा और बुरी तरह से मेरी शर्ट को ऊपर खींच लिया। मेरी शर्ट के बटन खुल गए और मैं नीचे गिर गई और सेंट्रल टेबल पर मेरा सिर मार दिया। मैं लगातार मदद के लिए चिल्लाती रही। विभव कुमार नहीं माना और उसने पैरों से मेरी छाती, पेट और शरीर के निचले हिस्से पर लात मारकर मुझ पर हमला किया। मुझे पीरियड्स हो रहे थे। मैंने उससे कहा कि मुझे जाने दे क्योंकि मैं बहुत दर्द में हूं। हालांकि उसने बार बार पूरी ताकत से मुझ पर हमला किया। मैं कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से बाहर निकल जाऊं। फिर मैं ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठ गई और हमले के दौरान चश्मा नीचे गिर गया। इस हमले से मैं भयानक सदमे की स्थिति में थी। मुझे गहरा सदमा लगा और मैंने 112 नंबर पर फ़ोन किया और घटना की सूचना दी। विभव ने मुझे धमकी देते हुए कहा कि कर ले जो तुझे करना है, तू हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसी जगह गाड़ देंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर जब उसे एहसास हुआ कि मैं 112 नंबर पर हूं तो वो कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद विभव सीएम कैंप कार्यालय के मेन गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ वापस आ गया। विभव के कहने पर सुरक्षा कर्मियों ने मुझसे चले जाने के लिए कहा। मैं उनसे कहती रही कि मुझे बेरहमी से पीटा गया है और उन्हें मेरी हालत देखनी चाहिए और पीसीआर पुलिस के आने तक इंतजार करना चाहिए। हालांकि उन्होंने मुझे कैंपस छोड़ने के लिए कहा। मुझे सीएम आवास के बाहर ले जाया गया और मैं कुछ देर के लिए उनके घर के बाहर फर्श पर बैठी रही क्योंकि मैं गहरे दर्द में थी। बाद में पीसीआर पुलिस आई। मैं ऑटो में बैठकर जाने के लिए निकली क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा था और पूरी तरह से सदमे में थी और टूट गई थी। किसी तरह मैंने हिम्मत जुटाई और ऑटो को वापस जाने के लिए कहा और मामले की रिपोर्ट करने के लिए सिविल लाइंस थाने पहुंची। मैंने एसएचओ को घटना के बारे में बताया। मुझे भयानक दर्द था और मेरे मोबाइल पर भी मीडिया के खूब कॉल आने लगे थे। दर्द और घटना का राजनीतिकरण न करने की वजह से मैं लिखित शिकायत दर्ज किए बिना ही पुलिस स्टेशन से चली गई। मेरे हाथ, पैर और पेट में हमले के कारण बहुत दर्द हो रहा था। तो स्वाति मालीवाल ने बेहद गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल के पीए पर लगाए हैं। अब ये एफआईआर तो हो गई है, एक वीडियो भी सामने आ गया है। स्वाति मालीवाल जिस तरह से कह रही हैं कि आप चेक करवा लीजिए घर के सीसीटीवी फुटेज और तमाम वीडियोस, उनकी भी जांच होगी, पुलिस जांच करेगी और सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और पता चलेगा कि आखिरकार सच क्या है। तब तक हमें और आपको इंतजार करना पड़ेगा। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है इस पूरे मामले को लेकर क्योंकि चुनावी मौसम है, राजनीतिकरण भी इस मामले का हो रहा है। तमाम तरह से अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, स्वाति मालीवाल को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो पूरी स्थिति थी वो हमने आपके सामने रखी। आपको क्या लगता है इस मामले पे, हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।